हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हरी यादव स्वागत करता हूँ आप सबका करियर बनाओ में। फोर्थ ग्रेड के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनका पहली पारी का जो पेपर है वो समाप्त हो गया है। और बच्चे जो हैं वो पेपर दे के बाहर भी निकल चुके हैं, और कुछ बच्चों से मेरी अभी बातचीत भी हुई थी। तो उनका जो क्या क्या उनके पेपर में आ रहा है, देखिए वो क्वेश्चन तो नहीं बता सकते क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने साफ साफ मना कर रखा है, वरना हमें कहीं उठा करके जेल वेल में डाल देंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस, आपके कौन से टॉपिक्स थोड़े बहुत बता सकता हूँ। और वो भी ज़्यादा मैं बताऊँ उससे अच्छा है कि स्टूडेंट खुद ही कमेंट बॉक्स में आकर के अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हैं कि हमारे पेपर में ये चीज़ें पूछी गई थी, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके। और वैसे अधीनस्थ बोर्ड ने, आलोक राज ने तो मना ही कर रखा है कि आप लोग क्वेश्चंस किसी को नहीं बताओगे। यदि पेपर के लेवल की अपन लोग बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा कह रहा, तो बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल ठीक था, जैसा पेपर आना चाहिए फोर्थ ग्रेड में उसी टाइप का पेपर है वो पूछा जा रहा था। देखिए कंपटीशन हो सकता है कि बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जैसे आरएस वाले बच्चे हैं या फिर जो ग्रेड वाले जो बच्चे थे, सारे के सारे सब एग्जाम देंगे, क्योंकि उनका जो मानना भी ये है कि भाई कैसे भी करके हमें जो बेरोजगारी का जो टैग है वो यहाँ से हटाना है, इसलिए हम लोग ये पेपर देना चाह रहे हैं। और वो इस पेपर को कुछ नहीं समझने वाले, ये भी बात ठीक है। और इसमें जो ज्यादा बच्चे जो आ रहे हैं वो बच्चे वो हैं जो काफी दिनों से एग्जाम देना छोड़ रखा है, जो पेपर वगैरह देना ही छोड़ रखा है, और बहुत बाद में अपना पेपर है वो देने के लिए अभी आए हैं। और अभी कुछ 2 4 5 10 दिन उन्होंने पढ़ाई की है। तो देखिए उनका यहाँ कुछ बटने वाला भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम और इतने सारे लोग देने वाले हैं, तो उनका क्या उठना देंगे। और हो सकता है कि उनका नंबर भी क्या पता आ ही जाए, जिसने अच्छी वगैरह तैयारी करेगी तो आराम से आ जाएगा। अभी पेपर का जो लेवल है, डरने की कोई बात नहीं। पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल ही पूछा जा रहा है। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा भाई। नेशनल करंट, बिल्कुल नेशनल करंट भी पूछा जाएगा। नेशनल करंट के 5 क्वेश्चन जो नेशनल करंट के हैं, और 5 क्वेश्चन हैं जो राजस्थान करंट के हैं, वो पूछे जा रहे हैं। देखिए कुछ बच्चों का ये कहना, अभी मैंने अभी बातचीत करी तब, कि मैथ के 28 क्वेश्चन आए हैं और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आए, ये कैसे होगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या सच में रियल में ऐसा पेपर आया है? क्योंकि देखिए पेपर तो पूछा ही बताया नहीं जा रहा ना, तो समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा पेपर को घुमाया जा रहा है, जैसे सिलेबस में लिख रखा था कि भाई ऐसे ऐसे पूछेंगे, उसको ना पूछ करके थोड़ा चेंजमेंट कर दिया, इसको थोड़ा चेंजमेंट कर दिया है और कुछ गड़बड़ कर रखा है पेपर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ का जो वेटेज है वो बढ़ाया जा रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। देखिए यदि नॉर्मल सब कुछ पूछ लिया तो सब बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं। बेरोजगार छुड़ाओ गुरुजी, पेपर करवाओ। मैं वीडियो बनाकर आलोक राज जी को ट्वीट करता हूँ। क्या ट्वीट करूँ, पेपर करवाऊं? पेपर करवाऊं ये बात ट्वीट करते हो? पेपर कहाँ से करवाऊं भाई, पेपर मुझे ही नहीं पता। और देखिए मैं क्वेश्चन बता भी नहीं आ रहा आपको, मैं केवल आपको लेवल बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ पेपर का रिव्यू आपको बता रहा हूँ। आपको ये बता सकता हूँ कि आज के पेपर में कितनी उपस्थिति है, खुद आलोक राज जी ने जो बात कही ना वही बता रहा हूँ, और कुछ नहीं बताऊँ, है ना। देखिए आप लोग देखिए, ये आलोक राज जी का भी ट्वीट आया है, और इन्होंने ट्वीट में ये बोला है कि अभी थोड़ी देर पहले फोर्थ क्लास की परीक्षा पहली पारी है, पेपर समाप्त हुआ है। कैंडिडेट की उपस्थिति लगभग 84% रही है। भाई आपकी जो उपस्थिति है वो 84% के आसपास बता रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं। 100 में से 84 जो बच्चे हैं पेपर देने के लिए पहुंचे हैं, है ना, अच्छी बात है। और जो काफी संतोषजनक है, फिर से देखो अब यही बात वापस से बोल दी इन्होंने। फिर से याद दिला देता हूं कि पहली पारी के कैंडिडेट खुद ही अपने दिए गए पेपर के प्रश्नों को दूसरों को ना बताइए, संयम रखें। ये बात इन्होंने बार बार बोल रहे हैं, और इसलिए बच्चे बता भी नहीं रहे, बताने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो रीट्वीट करो, रीट्वीट नहीं, वैसे ही मैं सीधा खोल रहा हूँ भैया ना, यही पैनल पे खोल रहा हूँ, ट्विटर पे नहीं खोल रहा हूँ ना। तो आप लोग एक काम कर सकते हो भाई, जिसने एग्जाम दे दी है ना, देखा वो भी बेचारा घबरा रहा है कि मैं जो करके आया हूँ वो वाले पर्सन कैसे हैं, ये नहीं पता उसको कि इस पर्सन का आंसर क्या होगा। तो वो भी चाहता कि पेपर का सोल्यूशन मुझे मिले, जैसे कि हर बार मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है ना। अब पेपर नहीं दिया भाई, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन मत बताइए भाई, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको क्वेश्चंस। और देखिए, चतुर्थ श्रेणी का एक मैराथन ले आओ प्लीज। अरे भाई बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं यूट्यूब पे, किसी का भी देख लो ना। देखिए आपको थोड़ा बहुत यदि मैं हिंट दूं, थोड़े से हिंट दूं, तो देखिए आपके चित्र क्लास से है ना वो प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों ने अभी जो मुझे बताए थे, लेकिन वही बात है, वो मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता भाई, माफी चाहता हूँ इसके लिए ना। नहीं चतुर्थ श्रेणी के लिए भाई आज का पेपर, हाँ पेपर बच्चों को नहीं दिया गया है, बच्चों को पेपर साथ में नहीं दिए हैं, बस ओनली उनको भाई
उनको हाथ में वैसे दिया है ना। देखिए जो बच्चे अभी चैनल के ऊपर नए आए हैं भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम का लिंक है वो पिन कर रखा है, वहां पे एक ग्रुप बना दिया आपके लिए, है ना। ग्रुप वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, उस ग्रुप में जाओगे तो वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। एक जरिया ये है ना। आप लोग आज सुनेंगे तो वो बोलेंगे ऐसी बात कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो एक जरिया है, वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चन ना वो शेयर कर सकते हो। और हो सकता है कि शाम तक मैं भी कर दूंगा ना, उसके बाद मैं कर दूंगा कोई ना किसी आईडी से, मेरी आईडी से नहीं करूंगा, कोई और आईडी से करवा दूंगा किसी बच्चे से। तो कर सकते हो आप लोग, ये एक जरिया हो सकता है अपने। ऐसे तो क्या पता चले ना। भाई मैराथन तो ले आऊं, पक्की बात है, मैं ले आऊंगा, कोई समस्या नहीं है मुझे मैराथन लाने में। लेकिन भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, वो मुझे क्वेश्चन पता है, उधर से वो बोल देंगे कि आप लोग ये क्वेश्चन करवा दिए। ये है दिक्कत, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने तक खूब सारी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं, देख जाओ एक दिन में, तो अब देखो क्या ही हो पाएगा, है कि नहीं। मैंने वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के करवा रखे हैं ना भाई, बहुत सारे। जैसे भाई मैं तो वैसे इंडिया वाली चीजें ज्यादा पढ़ा रहा था आपको, और उसमें खींच दियो काम। देखो एक बच्चे ने बोल रहा है कि झुंझुनू ब्रदर्स बाबा की दया से खींच दियो काम, बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों से भी मैंने वैसे बातचीत तो की थी, और उनका कहना भी यही है कि हमने बहुत शानदार है ना अपना पेपर खींच दिए भाई। तो देखिए कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि आपको भी पर्सन उत्तर नहीं पता ना, दिक्कत ये है। देखिए आप लोग कितना स्कोर करो, ये सबसे बच्चों की डाउट ज्यादा ये आ रही है कि आप लोग अपने पेपर में स्कोर कितना करो। देखो भाई अच्छी बात आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग स्कोर कितना क्या करोगे। देखो आपका जो पेपर है वो उसमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर में 120 क्वेश्चन आए भाई, 120 आ रहे हैं, और आप लोग कितना करोगे ये नहीं समझ में आ रहा आपको, कि मैं पेपर देने के लिए जाऊंगा तो मुझे करना कितना है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग देखिएगा, इधर आप लोग आओ भाई, है ना। 8 से 10% बता दो ताकि लेवल का पता। भाई पर्सन बताएंगे ना तो वो मेरे को जेल में उठा के लेके चले जाएंगे, पेपर बता नहीं सकता। यहीं पे बच्चे हैं ना वो कमेंट में बता दो भाई, एक दूसरे बच्चे हैं ना वो कमेंट्स में बता सकते हो। और 115 15 करके आए हो, देखो इधर आप लोग देखना। करने का तरीका क्या रहेगा, आपके जो पेपर है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं, ए बी, मतलब इस तरीके से आपके कैसे भी देख लो एक बार, ए बी सी डी और ई। जैसे आपका आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ो उस टाइम पे आप लोग को देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा पर्सन सही है कि नहीं है। तो जैसे आप लोग पर्सन पढ़े, अपना पर्सन पढ़ते आपके दिमाग में जब आंसर क्लिक हो रहा है, जब आंसर क्लिक हो रहा है, लेकिन आंसर क्लिक होने के बाद में भाई आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे, पूरे उसमें देखोगे कि ऑप्शन कौन सा पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ तक आपके, सॉरी आपके यहाँ तक, मतलब ई को तो क्या ही पढ़ना है वैसे, 4 तक पूरे पढ़ोगे, ए बी सी डी पूरे पढ़ोगे कि मेरा ये वाला पर्सन जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या पूछ रहा है इसमें। लास्ट में कई बार यहाँ पे है या नहीं बे, है या नहीं है, ऐसे एक आता है दोनों ऑप्शन, ये भी ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है अगला। पेपर तो इजी आएगा, और पेपर का कोई ना कोई एक पार्ट हार्ड भी आएगा, कि ताकि जो भीड़ को छांट सके। यदि पेपर एकदम इजी आ गया तो फिर जो मेरिट है वो आसमान छूने वाली है। इतना भी हार्ड वो नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट करने वाला है, थोड़ा सा इसमें उधर उधर करेंगे। तो आप लोग देख लेना, बस आप लोग क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़ लेना भाई। अच्छा उसके आसपास वाले क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। पर वही तो समस्या है ना, मुझे तो पता चल गया कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं अभी, जैसे मैंने बच्चों से बात किया था, अब उसके आसपास करवा तो टॉपिक तो वही आएगा ना, सेम सेम। जैसे अभी क्या हुआ था कि राजस्थान पुलिस के अपन लोग बात करते हैं, राजस्थान पुलिस में मान लो कि भारत और पाकिस्तान से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो सिंधु जल समझौता वाला पूछा है, उसने तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दिए, लगातार डाल रहे हैं। तो यदि मैं वो करवाऊंगा तो वो समझ जाएंगे फिर उधर से, ये है दिक्कत। कोई क्वेश्चन तो बता दूं, क्वेश्चन तो भाई बच्चे ही है ना वो एक दूसरे से बताएंगे। और देखना फिर आप लोग जैसे ही आंसर आ रहे तो उसको आप लोग टिक कर सकते हो। उसके बाद देखना आप लोग ऐसे करोगे, लगभग आपके 50 से प्लस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो 120 में से, ऐसे कराओगे। जिनकी तैयारी वगैरह अच्छी है ना तो वो भाई आप लोग 170 तक भी कर दोगे, 80 तक भी कर दोगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप लोग दोबारा एक और राउंड लगा लेना, है ना, दोबारा एक राउंड और लगा लेना। राउंड लगाने के बाद में आपको देखिए 2 ऑप्शन वाले ऐसे और मिलेंगे कि इसमें से 2 ठीक हैं, इसमें से ऐसे लगेगा कि इसमें 2 तो नहीं है, 2 ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली विधि जरूर अपना लेना भाई, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने की विधि अपनाना, उससे ही आपका बेड़ा पार होगा, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि परीक्षा, जैसे मैं मान लो कोई पेपर देने के लिए जाता हूं, और पेपर देने के लिए जाता हूं, मैं पढ़ तो ना रहा हूं राजस्थान का, लेकिन फिर भी आपको देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं यहाँ पे। ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से आप लोग उनको काट सकते हो। और जो मैथ होती है ना, मैथ का एक फंडा हो रहा है कि आप लोग मैथ को भी ऑप्शन से करने की ट्राई करो। कई बार होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समझ में नहीं बैठ रहा है, तो आप लोग है ना अपने ऑप्शन से काट करके वो कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। इससे कितने क्वेश्चन आए ये तो बता दो, बहुत इजी। देखो ये बच्चे जो है ना पेपर दे के है ना, वही भाई एक दूसरे की हेल्प कर दो, वही बता देंगे। जो बच्चे एक दूसरे का जो पेपर अभी दे दे के आए ना, वो बच्चे है ना वो अभी आप यहाँ पे कमेंट करो, फिर पता लग जाएगा अपने आप ही। अभी देखिए मेरे पास जो बच्चे हैं उनका मैं बता देता हूँ।
जो करंट अफेयर है वो वही 2023 की भी इसमें एग्जाम के अंदर आ रही है ना। 2025 का भी देख, बच्चा बोले 2025 का भी करंट अफेयर आ रहा है। पेपर हार्ड था, जिनके देखो जिनकी तैयारी वगैरह नहीं होगी शायद उनको हार्ड लग रहा होगा ना, उनको शायद हार्ड लग रहा होगा। और और देखो थोड़ा बहुत यदि मैं आपको बताऊं, हिंदी के हिंदी के 22 क्वेश्चन बता रहे बंदे, कि बच्चे ना वो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के, सिंपल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो ड्रो मत, कोई बात नहीं। मैथ कैसे है, मैथ भी ठीक है। एसएससी है कुछ नहीं पता। हाँ देखो राजस्थान वाले पेपर ठीक आएंगे, चिंता मत करो, एसएससी में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। हाँ इस पर ये दिक्कत है, ये बहुत सारे बच्चों ने भी मेरे को बोला है कि 30% इंग्लिश के आ रहे हैं। तो इंग्लिश के कैसे आ गए 30%, ये थोड़ा समझ में नहीं आया भाई। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, उसके बाद में लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास मैथ के पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ा फंडा ना ये गलत कर दिया कि वो तो भाई वेटेज तो अलग अलग है सबका, लेकिन ये पूछने का तरीका है, बच्चों को ज्यादा पर्सन लग रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। पेपर का लेवल ठीक था, पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन उसमें बढ़ा दी गई है। क्योंकि भैया आप लोग सोच रहे हो भाई 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग है ना कम ही करेंगे ना, तो आप लोग थोड़ा ऐसे सोच रहे थे भाई अपन लोग टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सेट कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का ज्यादा कैसे पूछ रहे हैं ये समझ में नहीं आया। इतना क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे इनको। ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी भाई इन लोगों ने। हाँ ऐसे भी हो सकता है कि देखिए बच्चे ने वो सही भी नहीं बताए, जैसे भी होगा ना भाई ऐसे करते हैं कि दोनों पारियों का मिलाकर के जो कुछ जुगाड़ होगा करंट अफेयर के। एक बच्चा बोल रहा है इनका वीडियो आलोक राज जी को भेजना पड़ेगा, तो भाई मैं क्वेश्चन थोड़ा ना बता रहा हूँ भाई, भेज दो यारो। चलो मैं देखता हूँ, और मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ देखो ना। देखो जहां तक मुझे पता चला है वो चीजें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी है। अब आप वो आप जानो भाई, है ना। सेट में पर्सन कहाँ बता रहे हैं यार, ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताने के लिए आया था ना। चलो भाई आप लोग अपना जो पेपर है ना वो ध्यान से करके आना, चिंता मत कीजिएगा। पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल है वो इजी रहा है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। पुलिस आने वाली है, बिल्कुल हाँ पुलिस आ जाएगी भाई, क्योंकि ऐसे बता नहीं सकते ना पेपर का लेवल। तो देखिए पेपर है वो ठीक तरीके से पूछा गया है, लेवल वही यही है। और जैसे मैंने बच्चों से भी बातचीत की है, पेपर आराम से आसान आ रहा है। कुछ बच्चों का कहना यह है कि मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन वो ज्यादा पूछ रहे हैं, हो सकता है कि पूछ भी ले। देखिए एक बच्चे ने और बोला है, तुक्का मार के आया हूँ, इंग्लिश के 28 है, मैथ हाँ। ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया कि मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन, यानी जिन बच्चों की मैथ और इंग्लिश अच्छी है वो फिर क्वेश्चन अच्छे करके आएंगे फिर। और बाकी राजस्थान जीके तो एकदम नॉर्मल सा है, राजस्थान जीके की तो ज्यादा चिंता मत कीजिएगा आप लोग, राजस्थान जीके तो एकदम नॉर्मल ही पूछा गया है। अब पता नहीं भाई फोन वोन आ रहे हैं किसी के, आ गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है ना। एक कमेंट क्लास ले आओ ऑब्जेक्ट की, देखता हूँ भैया ना, आप आपको चिंता मत करना, देखता हूँ। दिसंबर का है, अगस्त और दिसंबर तक करंट अफेयर पूछा है, घी की पेनोरमा। भाई डरना पड़ता है ना थोड़ा सा, बस मैं आपको इंडिकेशन देने के लिए आया हूँ कि ऐसा ऐसा आ रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। और कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लो मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में यही आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, एकदम बढ़िया पेपर आ रहे हैं, आप लोग तो आराम से करके आ जाओ, ठीक है ना। टेंशन मत करना कुछ भी। इंग्लिश के 28 है, मैथ के 25, थोड़ा सा यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए ये ऐसा सिस्टम हो रहा है ना, तो भाई थोड़ा गड़बड़ है फिर, है ना। ये इंग्लिश वाले 28 क्वेश्चन बोल रहे हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आए हैं, ये थोड़ा मामला गड़बड़ कर दिया। और यही इस सिलेक्शन को रोकेंगे देखिए, क्योंकि देखिए राजस्थान जी की कितना हार्ड पूछ लेंगे, बच्चे आराम से कर देंगे। अब से एक बच्चा बोल रहा है, गुरविंदर बोल रहा है कि मैथ की तो 15 ही थे। अब ये बच्चे ही नहीं पता चल रहा तो क्या बताएं, है ना, ये बच्चे एक दूसरे को वो नहीं कर रहे यार, है ना। पेपर का लेवल अच्छा था बिल्कुल। सर जी मौत का खेल खेला मौत का खेल खेलो। अच्छा मौत का खेल खेल लूं मैं, बता दूं पर्सन आपको। परसेंटेज का भी ठीक है, मैथ के 60 आए थे, अरे अंकित भाई फिर तो ज्यादा ही कर दिया ना। अच्छा ये बच्चे वैसे झूठ बोल रहे हैं क्या, हवाबाजी करने के लिए ही?
कोई बात नहीं, आप लोग है ना, सब सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो कुछ होगा मैं बता दूंगा ना। वो तो नहीं खेलना भाई, मेरे को उठा के लेके चले जाएंगे ना। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना, अरे पर्सन नहीं बोलना मुझे, ठीक है। 108 देखो, आप लोग करके कितने आओ, है ना, आप लोग कितने करके आने हैं परसेंट, तो आप लोग देखिए, पहले तो आप लोग अपने फर्स्ट राउंड में करना, उसके बाद में आपको लगे कि पेपर का लेवल वगैरह कैसा है, तो फिर आप लोग है ना, यदि देखो सुनो, यदि आपके 80 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक ठीक हो रहे हैं ना, ठीक ठीक हो रहे हैं भाई, 80 प्लस क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि एकदम ठीक है, उसके बाद में थोड़ा रिस्क कम लेना शुरू करना, और ऐसे लगे ना भाई मेरे तो बिल्कुल 50 ही तक मेरे को ठीक आ रहे हैं, तो फिर तो रिस्क लेना ही है। यदि आपका 80-90 तक क्वेश्चन आराम से ठीक ठीक बन रहे हैं, तो कम रिस्क लेना है आपको, करके तो आने भाई, लगभग आप लोग अटेम्प्ट हैं, लगभग 105 के आसपास अटेम्प्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा देख लेना कि मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि मेरा ये वाला स्कोर है यहाँ तक है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है ना। सब झूठ बोल रहे हैं क्या ये लोग? अब पता नहीं भाई, देखिए आप लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोग जो बच्चे हैं वही है ना, अभी कुछ बच्चे देखिए, अभी मैंने बातचीत की करी थी उन लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि सेंटर से हम लोग एक बार है ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन बताए हैं उन लोगों ने, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा, और फिर इस हिसाब से अपन लोग देखेंगे कि कितने के आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्या नहीं करने चाहिए। 25 मैथ के हैं, इंडिया के 50, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के क्यों आएंगे भाई, है ना। जनसंख्या की ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा ज्यादा क्वेश्चन जनसंख्या के पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर भाई ठीक है, कोई बच्चा तो 2023 का बोल रहा है, कोई 25 के बताए हैं ना, अभी पुख्ता जानकारी बच्चे जाने। आप लोग एक काम करना, जितने बाद में जो बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हो, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो बातें हैं वो लिख देना भाई, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिल्कुल इसके बारे में कट ऑफ वगैरह के बारे में आगे वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और कुछ और कोई कुछ बात मुझे पता चलेगी तो मैं जरूर आपके लिए बना दूंगा ना। ठीक है भाई, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। आलोक राज वो लाइव करो, लाइव है ना, एक कोई ऐसे आईडी बना के डाल रहे हैं ना, बहुत जिया था, बस तब ठीक है, कर दोगे आराम से ना। तो मैं जाता हूँ भाई, अभी क्लास का इंतजार, मैराथन क्लास, अरे भाई मैराथन क्लास नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं इसके लिए। आप लोग बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हैं, है ना, चलो मैं ट्राई करूंगा, यदि देखो यदि हो पाए ना, बन पाए, क्योंकि उसमें टाइप वाइप बहुत सारी चीजें करना है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से पेपर करना, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है। 10 रुपए का बिस्कुट कितने में? ठीक है, तो बाय बाय, आप लोग सभी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख देना, वहां से बच्चे देख लेंगे, ठीक है भाई। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।